गरीब मछुआरे और जलपरियों का रहस्यमय खजाना। समुद्र के किनारे बसे एक छोटे से गांव में रघु नाम का एक गरीब मछुआरा रहता था। उसकी पत्नी और 4 छोटे छोटे बच्चे थे। रघु हर सुबह सूरज निकलने से पहले अपनी पुरानी टूटी नाव लेकर समुद्र में निकल जाता और शाम तक मछलियां पकड़ता, बाजार में बेचता। लेकिन उसकी कमाई इतनी कम होती कि कई रातें उसके बच्चों को आधा पेट खाना खाकर सोना पड़ता। फिर भी रघु कभी बेईमानी नहीं करता था। उसका विश्वास था कि मेहनत का फल एक दिन जरूर मिलेगा। एक दिन मौसम अचानक बदल गया। काले बादल छा गए और समुद्र में तेज लहरें उठने लगीं। दूसरे मछुआरे किनारे लौट आए, लेकिन रघु बोला, आज खाली हाथ लौट गया तो बच्चों के लिए खाना नहीं होगा। वह समुद्र के और भीतर चला गया। तभी उसे दूर से किसी लड़की के रोने की आवाज़ सुनाई दी। रघु चौंक गया। उसने सोचा, समुद्र के बीच कोई लड़की कैसे हो सकती है। वह धीरे धीरे आवाज़ की दिशा में बढ़ा। अचानक उसने देखा कि नकाबपोश दुष्ट लोग चमकती हुई पूंछ वाली जलपरियों को लोहे के जाल में कैद कर रहे थे। वे उन्हें पकड़कर बेचने की तैयारी में थे। रघु ने पहले कभी जलपरी नहीं देखी थी। वह डर गया, लेकिन जलपरियों की आंखों में मदद की गुहार देखकर उसका दिल पिघल गया। उसने बिना कुछ सोचे अपनी कुल्हाड़ी उठाई और उन बदमाशों में से भिड़ गया। तेज संघर्ष हुआ। एक बदमाश ने रघु को धक्का दिया। वह नाव से गिरते गिरते बचा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने जाल की रस्सियां काट दी। जाल टूटते ही जलपरियां आजाद हो गईं। अचानक समुद्र का पानी नीली रोशनी में से चमकने लगा। दुष्ट लोग डरकर भाग गए। तभी सबसे बड़ी जलपरी रघु के सामने आई और मुस्कुराकर बोली, तुमने बिना किसी लालच के हमारी जान बचाई है। हम तुम्हारा यह उपकार कभी नहीं भूलेंगे। उसने रघु का हाथ पकड़ा। अचानक समुद्र 2 हिस्सों में बंट गया। नीचे जाने के लिए एक चमकदार रास्ता बन गया। रघु हैरान रह गया। जलपरियां उसे अपने साथ समुद्र के भीतर ले गईं। जैसे जैसे वह नीचे उतरता गया, उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। वहां सोने के महल, मोतियों से बनी दीवारें, चमकते हुए हीरे और रंग बिरंगी मछलियां तैर रही थीं। वह मानो किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गया था। महल के बीचों बीच जलपरियों की रानी बैठी थी। उन्होंने रघु का स्वागत किया और कहा,
इंसानों में दया बहुत कम बची है, लेकिन तुमने हमें बचाकर साबित कर दिया कि अच्छाई अभी भी जीवित है। फिर उन्होंने अपने सैनिक को इशारा किया। कुछ ही देर में सोने का एक बड़ा संदूक लाया गया। जब संदूक खुला तो उसके अंदर चमकते हीरे, मोती और अनमोल रत्न भरे हुए थे। रघु की आंखों से आंसू निकल पड़े। रानी बोली, यह सब तुम्हारा है, लेकिन याद रखना, इसका उपयोग केवल अच्छे कामों के लिए करना। रघु ने धन्यवाद कहा और वापस अपने गांव लौट आया। जब उसने संदूक खोला तो परिवार खुशी से रो पड़ा। कुछ ही महीने में उसका टूटा हुआ घर सुंदर मकान बन गया। उसने गांव के गरीब बच्चों के लिए स्कूल बनवाया, मछुआरों के लिए नई नावें खरीदी और भूखे लोगों को खाना खाकर शुरू कर दिया। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। एक रात वही लालची बदमाश फिर लौट आए। उन्होंने रघु का खजाना लूटने की कोशिश की। तभी समुद्र में भयंकर तूफान उठा। लहरों के बीच वही जलपरियां प्रकट हुईं। उनकी रानी ने क्रोधित होकर कहा, जो इंसान लालच में निर्दोषों को सताता है, समुद्र उसे कभी माफ नहीं करता। अगले ही पल विशाल लहरें उठीं और बदमाशों की नावें समुद्र में डूब गईं। सुबह जब गांव वाले ने यह दृश्य देखा तो सब समझ गए कि रघु की रक्षा स्वयं समुद्र की जलपरियां कर रही हैं। उस दिन के बाद किसी ने भी रघु या उसके परिवार की ओर बुरी नज़र उठाकर नहीं देखा। रघु ने कभी अपने धन का घमंड नहीं किया। वह हमेशा कहता था, सबसे बड़ा खजाना इंसान की दया और सच्चाई है। जिसने दूसरों की रक्षा की, भगवान उनकी रक्षा स्वयं करते हैं। धन्यवाद। अगर मेरी कहानी आप सबको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।